अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मानो PD 200X के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी माइक्रोफोन का रिव्यू करेंगे एंड बताऊंगा मैं आपको क्या ये माइक्रोफोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये माइक्रोफोन पॉडकास्टर के लिए सजेस्टेड या नहीं सजेस्टेड। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास जस्ट यहाँ पे एक माइक्रोफोन ही नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल एंड ब्रांडेड टायोन NBS6 आर्म स्टैंड भी मिल जाता है। इस आर्म स्टैंड की हम अनबॉक्सिंग आगे जाके करते हैं। सबसे पहले हम चेकआउट कर लेते हैं अपना मेन माइक्रोफोन। राइट साइड पे आपको यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि आपको माइक्रोफोन के जितने भी मेन फीचर हैं वो यहाँ पे हाईलाइटेड मिल जाते हैं। बैक साइड पे आपको इन्हीं फीचर्स की डिटेल मिल जाएगी जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। मजीद आप बॉक्स को टर्न करते हो तो यहाँ पे आपको मानो की तारीफों के सही पुल बांधे हुए मिल जाएंगे। नीचे वाली साइड पे आपको यहाँ पे एक QR कोड मिलेगा जिसको स्कैन करके आप इजीली चेकआउट कर सकते हो आया ये जो आपने माइक्रोफोन मंगवाया है ये ओरिजिनल है भी कि नहीं। इंटरनल बॉक्स को यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको अगेन मानो की ब्रांडिंग मिल जाती है। मजीद बॉक्स ओपन करने पे राइट बॉटम पे आपको यहाँ पे Type-C to Type-C केबल मिल जाती है। अब आप कह रहे होंगे दानिश भाई ये Type-C to Type-C तो नहीं है, बेसिकली ये Type-A है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये Type-C to Type-C ही केबल है। बेसिकली ये जो आपको Type-A मिल रहा है ये कनेक्टर है ना कि केबल। मेन जो आपकी केबल निकल के आती है वो Type-C to Type-C ही निकल के आती है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। अगर बात करें यहाँ पे केबल की क्वालिटी की तो काफी हाई क्वालिटी केबल मिल जाती है। Type-A को यूज करके आप यहाँ पे कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हो। Type-C को यूज करके आप इजीली अपने मोबाइल के साथ भी रिकॉर्डिंग्स कर सकते हो। इसके अलावा बॉक्स में आपको एक बोल्ट मिल जाता है जिस बोल्ट को यूज करके आप अपने माइक्रोफोन को स्टैंड के साथ अटैच कर सकते हो। मजीद बॉक्स में आपको यहाँ पे एक एल्बो स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है। तो बेसिकली इस स्क्रू ड्राइवर का काम ये है कि आप इजीली अपने जो माइक्रोफोन है उसके साथ शॉक माउंट एब्जॉर्बर अटैच कर सकते हो। मजीद आपको यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे गिरी हुई मानो की तरफ से नोटबुक मिल जाती है और मुझे यकीन है कि आपने भी मेरी तरह इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। खैर इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब मेन प्रोडक्ट की तरफ हम आ जाते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे मानो की तरफ से PD 200X माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफी हाई क्वालिटी एंड काफी प्रीमियम बिल्ड मिल जाती है। बेसिकली यहाँ पे मेटल फ्रेम का यूज किया गया है जो कि इसको 4 चांद लगा देता है। शॉक माउंट अब्जॉर्बर तो ये आपको प्लास्टिक का ही मिलता है। अगर ये मेटल का होता तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होना था। शॉक माउंट अब्जॉर्बर के ऊपर भी यहाँ पे आपको मानो की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके अलावा भी ब्रांडिंग आपको माइक्रोफोन के ऊपर भी मिलती है। ये आपको फ्रंट वाली साइड पे भी मिलेगी और इसकी बैक साइड पे भी मिलेगी। ऊपर वाली साइड पे आपको यहाँ पे एक पॉप फिल्टर मिल जाता है। पॉप फिल्टर की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी लो लगी। अगर थोड़ी सी हाई क्वालिटी का पॉप फिल्टर होता तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर था। यार इतनी भी बुरी है पॉप फिल्टर की क्वालिटी नहीं है। पॉप फिल्टर के अंदर यहाँ पे अगेन एक मेटल की जाली का यूज किया गया और उसके अंदर आपका यहाँ पे माइक्रोफोन का कैप्सूल मिल जाता है। नीचे वाली साइड पे आपको यहाँ पे एक XLR केबल लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब ये कि अगर आप बड़ी मशीन के साथ या बड़े सिस्टम के साथ यूज करना चाहते हो तो भी इस माइक्रोफोन को आप इजीली यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे मेन USB केबल मिल जाती है जहाँ पे इन्होंने जो केबल दी हुई है वो यूज करके आप इजीली अपने माइक्रोफोन को अटैच कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक लाइट का बटन मिल जाता है जहाँ से आप लाइट कंट्रोल कर सकते हो। तो आप सोच रहे होंगे लाइट का क्या काम। तो बेसिकली ये जो आप मेटल फ्रेम देख रहे हो ये कोई आम फ्रेम नहीं है बल्कि ये एक RGB लाइट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो बटन के इर्द गिर्द व्हाइट कलर का बैंड मिल रहा है तो बेसिकली इस बैंड के अंदर भी या इस रिंग के अंदर भी RGB लाइट है। मजीद आपको यहाँ पे एक 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक मिल जाता है जहाँ पे आप डायरेक्टली अपने हेडफोन लगा के लाइव ऑडियो मॉनिटर भी कर सकते हो। अपने माइक्रोफोन के साथ तो हमें सिर्फ इतनी ही चीजें मिलती हैं तो इसको हम पैक करके थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं और इसका जो हमें स्टैंड मिला है वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने जो अपना आर्म स्टैंड ऑर्डर किया है वो यहाँ पे टायोन का NBS6 है। ये मॉडल मानो के साथ नहीं मिलता, मैंने एक्सटर्नली बाय किया। अगर आप मानो का ऑफिशियल लेना चाहते हो तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन क्वालिटी आपको सेम ये टायोन वाली ही मिलेगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऑफलाइन चला गया और मैंने एक्सटर्नली बाय कर लिया। यहाँ से इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही आपको यहाँ पे मेन जो आपका टायोन का स्टैंड है वो मिल जाता है एक अच्छी पैकेजिंग के अंदर। अपने स्टैंड की क्वालिटी को तो बाद में डिस्कस करते हैं। मजीद यहाँ पे आपको इसको सेटअप करने का या फिर इसको यूज करने का यहाँ पे एक मैनुअल मिल जाता है। इसके अलावा बॉक्स में आपको नीचे वाला हब मिल जाता है जिसके ऊपर आपका बेसिकली आर्म स्टैंड जो है वो यहाँ पे अटैच होगा। ये आप इजीली किसी भी टेबल के साथ या किसी भी प्रोडक्ट के साथ इजीली इसको यहाँ पे टाइट कर सकते हो। बात करें आर्म स्टैंड की तो इसकी काफ़ी हाई एंड काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है। ये मेटल फ्रेम के अंदर आता है जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी तगड़ी है। इस आर्म स्टैंड के ऊपर वाले मेटल फ्रेम के ऊपर यहाँ पे आपको टायोन की ब्रांडिंग एंड लोगो मिल जाता है। मजीद ऊपर ही आपको यहाँ पे क्लिप मिल जाते हैं जिनके अंदर से आप अपनी वायर जो है वो गुजार सकते हो। अब यहाँ पे हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं तो बेसिकली उनकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं कि अपने माइक्रोफोन को सेटअप करते हैं, अपने टेबल के ऊपर लगाते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो माइक्रोफोन है ये सक्सेसफुली अटैच हो चुका है। मैंने टेबल के साथ इसको एडजस्ट कर लिया है और अच्छे से इसको अपने लैपटॉप के साथ भी अटैच कर लिया है। तो अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बोया BY-M1 के ऊपर, और अभी ये जो आवाज़ सुन रहे हैं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मानो PD 200X के ऊपर। तो यहाँ से आपको डिफरेंस हो चुका होगा कि बोया BY-M1 जो कि 3000 का माइक्रोफोन है और पूरी दुनिया के यूट्यूबर्स का बेस्ट माइक्रोफोन है, उसकी साउंड रिकॉर्डिंग में और मानो PD 200X की साउंड रिकॉर्डिंग में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं इस माइक्रोफोन के फंक्शंस की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो बटन मिल रहा है ये बेसिकली आपको वॉल्यूम कंट्रोल का बटन मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी वॉल्यूम को ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ से मैं इंक्रीज करूँगा तो इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज करूँगा तो डिक्रीज हो जाएगी। मजीद आपको यहाँ पे माइक्रोफोन ऑन ऑफ का बटन मिलता है। तो अगर मैं ऑफ करूंगा तो ज़ाहिर सी बात है माइक्रोफोन ऑफ हो जाएगा क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग इसके ऊपर कर रहा हूँ। इसके अलावा नीचे वाली साइड पे आपको जो लाइट का बटन है वो आप यहाँ पे देखेंगे लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली मैंने क्लिक किया तो ये पिंक होगी, मजीद क्लिक किया तो ये RGB के अंदर कन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से आप लाइट कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो इस बटन को यूज़ करके। इसके अलावा आपको नीचे वाली साइड पे एक जो अपनी 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक है या फिर कह लें कि आपका जो ईयरफोन है वो लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। आप हेडफोन का यूज़ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको अटैच कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ईयरफोन अटैच कर लिया। तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि आपको ये जो आवाज़ है ये लाइव सुनाई देती है। मतलब यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वो मेरे कानों में इस ईयरफोन के थ्रू सुनाई भी दे रहा है। तो ये क्या कहाँ पे यूज़ करना है, तो बेसिकली जो गेस्ट्स होते हैं या फिर आपके जो पॉडकास्ट के अंदर जो आपके मेहमान आए होते हैं तो उनके जो ईयरफोन है वो आप अपने कानों में लगा सकते हो और अपने वाले उनके कानों में लगा सकते हो। तो आप दोनों एक दूसरे की जो आवाज़ है उसको मॉनिटर कर सकते हो। या फिर इसका दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपकी बैक एंड के ऊपर टीम बैठी हुई है या फिर आपकी जो मेन टीम है जो साउंड रिकॉर्डिंग पे नज़र रखी हुई है, वहाँ पे आपकी जो टीम है वो लाइव मॉनिटरिंग करके आपके वॉल्यूम को कंट्रोल एंड बैलेंस रख सकती है। मजीद आपको मानो की तरफ से इनका एक विंडो ऐप भी मिल जाता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मैंने इनका जो ऐप है वो ऑन किया हुआ है। यहाँ पे मेरी जो साउंड रिकॉर्डिंग है वो शो हो रही है कि मेरा जो माइक है वो रिकॉर्ड कर रहा है। मजीद आपको यहाँ पे माइक का कंट्रोल भी मिल जाता है। यहाँ से मैं वॉल्यूम थोड़ा सा करता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है वॉल्यूम थोड़ा हो जाएगा, इंक्रीज़ करता हूँ तो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा माइक्रोफोन ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। हेडफोन का वॉल्यूम भी यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ऐप के अंदर से ही। मजीद आपको यहाँ पे टोन मिल जाती है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड के अंदर 3 किस्म की टोन मिलती है, डीप, नेचुरल एंड ओरिजिनल। ओरिजिनल तो जैसे कि ओरिजिनल होती है, डीप में थोड़ी सी मेरी आवाज़ ज़्यादा मोटी कर देगा या फिर डीप कर देगा। नेचुरल में थोड़ी सी पतली कर देता है या फिर इसका जो पिच है वो हाई कर देता है। तो यहाँ से मैं ओरिजिनल ही रखूँगा। RGB को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ऑन ऑफ करनी है। जैसा कि ये लाइट है मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ तो ऑफ हो जाएगी, ऑन करता हूँ तो ऑन हो जाएगी। मज़ीद आप इसकी ब्राइटनेस को भी यहाँ से कंट्रोल कर लेते हो। ये ज़्यादा ब्राइट होगी, ये कम होगी ब्राइटनेस, और कलर्स वगैरह भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो बेसिक थे अंदर ही। अब यहाँ पे ये तो ऑप्शन हो गया स्टैंडर्ड वाला। अगर तो आप थोड़े से ज़्यादा एडवांस लेवल पे रिकॉर्डिंग करना चाहते हो या फिर कह लो कि आप साउंड मास्टर हो, आपको पता है साउंड की नॉलेज, तो आप इनके एडवांस ऑप्शन में मजीद इनकी चीज़ें हैं वो चेक कर सकते हो। अब ज़्यादा अच्छे से जो साउंड है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अब फाइनली हम बात कर लेते हैं इस माइक्रोफोन की प्राइसिंग की कि इस माइक की आपको प्राइस क्या मिलने वाली है। तो बेसिकली ये जो मेरा बूम आर्म स्टैंड है ये मैंने अलहदा से परचेज़ किया है और ये जो है मैंने माइक अलहदा से परचेज़ किया। अगर आप इकट्ठा परचेज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उसकी एक रीज़न है वो मैं आपको इसकी वेबसाइट पे चल के बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मानो PD 200X है ये आपको तकरीबन $80 का मिलेगा जस्ट माइक्रोफोन। और अगर आप इसके साथ अपना जो बूम आर्म स्टैंड है वो परचेज़ करते हो तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे एक BA37 है जिसकी लुक कुछ इस तरीके से है। तो ये तकरीबन आपको विद माइक्रोफोन $1 to $5 का मिल जाएगा, या फिर कह लें कि तकरीबन $46 का जस्ट आपको ये बूम आर्म स्टैंड ही मिलेगा। और अगर आप इनका जो थोड़ा सा ब्रांडेड वर्जन है या फिर थोड़ा सा अप वर्जन है जो थोड़ा सा हाई क्वालिटी का है वो BA92 पे अगर जाते हो तो वो तकरीबन आपको $159 का मिलेगा विद माइक्रोफोन। तो तकरीबन $80 का स्टैंड और $80 का माइक्रोफोन। तो दैट्स वाई मेरा जो माइक्रोफोन है ये इनका ऑफिशियल स्टोर से बाय किया है और जो अपना बूम आर्म स्टैंड है ये अलहदा से परचेज किया है। जस्ट अगर माइक्रोफोन की बात करें तो $79 जो पाकिस्तानी तकरीबन 22,000 रुपये बनते हैं ये मैंने ऑफिशियल बाय किया। और ये जो बूम आर्म स्टैंड है ये मैंने अलहदा से परचेज किया है जो कि टायोन का NBA 6 है।
तो तकरीबन दोनों की कॉस्ट मुझे 28,000 पड़ी है, मतलब 5 से 6,000 का आपको ये स्टैंड मिल जाएगा। और इनका ऑफिशियल जो प्राइस है वो $79, तो वो तो रहेगी। लेकिन अगर आप इनके ऑफिशियल माइक्रोफोन के साथ स्टैंड बाएगा तो तकरीबन ये 40,000 तक पड़ जाएगा। दैट्स वाई मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बूम बम स्टैंड को ऑफिशियल बाय करो, क्योंकि ये ब्रांड की एक कह लें कि चालाकी होती है। वो कोई भी चीज़ बेचने के लिए कॉम्बो सिस्टम निकालता है और अपने प्राइसिंग को हाई कर देता है। अब एंड कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि आया ये माइक्रोफोन आपको परचेज करना चाहिए या ना करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक यूनिक चीज को डिस्कस करता हूँ कि ये जो माइक्रोफोन है ये विदाउट मिक्सर है, मतलब इसके साथ एक्सटर्नली कोई भी मशीन की जरूरत नहीं है। इनकी जो आपको टाइप सी केबल मिली है जस्ट उसका ही यूज करके आप अपने लैपटॉप या मोबाइल के साथ भी इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कोई हैवी मशीन की जरूरत नहीं है। अगर तो आप एक्सटर्नली XLR की केबल के थ्रू यूज करना चाहते हो मशीन, या फिर कह लें कि अपना जो मिक्सर है, तो आपको यहाँ पे माइक्रोफोन के नीचे पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे आप XLR केबल का यूज करके मशीन का यूज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मशीन नहीं है तब भी आप इस माइक्रोफोन का यूज कर सकते हो। यही इस पॉडकास्ट माइक की यूनिक चीज है। अगर आप मार्केट में बाकी कंपटीटर्स की तरफ जाती हो जैसे कि बोया है या फिर रोड के माइक्रोफोन है जो कि पॉडकास्टर यूज करते हैं, हमने खुद भी ट्राई किए हैं, तो उसमें आपको एक काफ़ी हैवी मशीन की जरूरत पड़ती है जो कि 1.5-2 लाख कॉस्ट करती है और माइक्रोफोन ही 70-80 हज़ार का पड़ता है। तो आपको स्टार्टिंग के लिए जो एक बंदा स्टार्ट कर रहा है जिसका बजट ही 20-22 हज़ार है मैक्सिमम, तो वो ये माइक्रोफोन परचेज करे, क्योंकि अगर वो बड़ी मशीन की तरफ जाएगा या बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा तो तकरीबन 3-4 लाख की गेम पहुंच जाएगी। और साउंड रिकॉर्डिंग आप मेरी भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, और जो बाकी मेन पॉडकास्टर है जो हैवी माइक ड्यूटी के साथ भी यूज़ कर रहे होते हैं आप उनकी भी साउंड रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि AI का दौर है, मजीद एडिटिंग का दौर है, तो आप अपनी वॉइस को AI के थ्रू या एडिटिंग के थ्रू भी इन्हेंस कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप एक अच्छी चीज़ कम पैसों में भी परचेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपके लिए ये रिव्यू काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर तो आप ये माइक्रोफोन परचेज करने जा रहे हो तो बेटर है कि एक बार मेरी ये जो वीडियो आपने देखी है अभी हेडफोन के ऊपर भी देख लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोबाइल्स की क्वालिटी हाई होती है या फिर काफ़ी ज़्यादा मोबाइल की क्वालिटी लो होती है स्पीकर की। दैट्स वाई बेटर है कि ईयरफोन या हेडफोन का यूज़ करके मेरी एक बार साउंड सुन लेना। इससे आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसी है या इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय लाजमी देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।